हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का डाउट आता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड कौन से म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर मैं टॉप की 2 नंबर पे कैटेगरी निकालूं, यानी कि 2 म्यूचुअल फंड्स अगर मैं टॉप पर रखूं, तो उसमें से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और इस समय क्वांट का फ्लेक्सी कैप चर्चा का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो चलिए उसी सब्जेक्ट में बात करेंगे कि क्या बेस्ट है दोनों में से। ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आता है। और कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती क्या है, जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक कॉम्बिनेशन होता है। सीकेडी जी, ये कॉम्बिनेशन तो आपको मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पे भी मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर भी मिलता है। पर मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है जो सेबी ने लगाई हुई है, 25-25-25%, यानी कि 25% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप। वो जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाके हट जाती है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पूरा फंड मैनेजर की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर पैसा डालेगा। वो चाहे तो सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दे या सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में डाले। पर फंड मैनेजर क्या करता है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम जो अपना पोर्शन होता है वो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ले लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ खेलता है। इसकी वजह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का रिटर्न जो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड से होता है वो कम मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए, ये तो बात पता चल गई आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, जो मेरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इसका देखिए 71 रुपये का है और 1 साल का रिटर्न 38% का है। मैक्सिमम देखेंगे तो 20% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अब मैं अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है ये पराग पारिक, इसके बात करूं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कितने नंबर पे मिला हुआ है इसको, देखिए 3rd रैंकिंग इस समय बनी हुई है इसकी। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। वहीं अगर मैं बात करूं कि 10 साल में कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड ने कर दिया है, तो आप देखेंगे कि 546%, यानी कि 10 साल में इन्होंने 1 लाख रुपए को 5,46,000 रुपये बनाया है। अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों का। ये है 44,037 करोड़ का असेट साइज। असेट साइज बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भरोसा है इस फंड के ऊपर। 0.60% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं और कैश अपने पास बहुत थोड़ा सा रखते हैं और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई भी बंदा इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालता है तो एटलीस्ट उसको यहाँ पर 2 साल मिनिमम देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं देगा तो एग्जिट लोड आएगा, करीब करीब आपसे पड़ जाएगा 2% का। आप ये मोटा मोटा मान के चलें। ठीक है, वहीं अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ क्वांट के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। क्या क्या कुछ खास बातें हैं यहाँ पर। क्वांट के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो 93 रुपये का है, यानी कि आप ये देख पाएंगे आगे चल के कि क्वांट के फ्लेक्सी कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप से। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 93 रुपये का है। ठीक है, जो कि ज़्यादा भी दिख रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रिटर्न ज़्यादा देंगे तो भाई NAV आगे बढ़ेगा। 1 साल में रिटर्न 37% का दिया है, उन्होंने कितना दिया था 38% का। मैक्सिमम बात करेंगे 20% का। अगर लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं तो भाई दोनों ही म्यूचुअल फंड ने बराबर ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ठीक है, वहीं जो मैंने आपको रेटिंग दिखाई थी या कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितने रैंकिंग पर आता है ये म्यूचुअल फंड, तो आप क्वांट की बात करेंगे तो अपने रिटर्न के कारण, असेट को मैनेजमेंट करने के कारण, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन के रीज़न की वजह से ये टॉप पर बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, यानी कि क्वांट के फ्लेक्सी कैप ने, तो देखेंगे 10 साल में 822% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया। अब यहाँ से बात करते हैं क्वांट के फ्लेक्सी कैप का और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप के बारे में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जब आप शेयर्स देखेंगे तो मैक्सिमम उन्होंने लार्ज कैप शेयर्स के अंदर पैसा डाला हुआ है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स को भी उन्होंने टारगेट किया है। इसकी वजह से उनका रिस्क कम हो गया है, और जब उनका रिस्क कम हो गया है तो ये स्वाभाविक है कि रिटर्न भी आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्वांट के फ्लेक्सी कैप में इन्होंने बहुत कम पैसा लार्ज कैप में डिप्लॉय किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा स्टेक स्मॉल कैप में भी डाला है और बॉन्ड्स वगैरह पे भी इन्होंने कम ध्यान रखा है। इसकी वजह से इनका रिटर्न ज़्यादा बढ़ गया है, पर हाँ रिस्क उतना ही बढ़ गया है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो रिस्क कुछ भी नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर ही जाना होता है। शॉर्ट टर्म में थोड़े से नॉइजेज रहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में जब मार्केट गिरेगा और अगर आपके पास क्वांट का फ्लेक्सी कैप है तो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। अगर आपके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप होगा और मार्केट गिरेगा तो आपका म्यूचुअल फंड कम नीचे गिरेगा। वहीं अगर असेट साइज की बात करेंगे तो 2162 करोड़ का असेट साइज है। असेट साइज से कंपेयर करेंगे तो इनका असेट साइज कम है एज़ कम्पेयर टू पराग पारिक। वो सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड के बारे में पता ही नहीं है, क्वांट के बारे में, और जिनको पता है उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है।
एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो वहीं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो कम है और क्वांट के फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, जो कि है 0.77% का। और देखिए कैश होल्डिंग के बारे में इनके पास नेगेटिव है, यानी कि ओवरड्राफ्ट है, और 100% कैश के साथ ये चल रहे हैं। बेंचमार्क दोनों ही सेम फॉलो करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एग्जिट लोड से रिलेटेड केवल 15 दिन का बाउंडेशन रखा है, यानी कि केवल 15 दिन तक रुक लो, 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 16वें दिन के बाद अगर आप बेच के निकलोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों ही म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं। एक म्यूचुअल फंड रिस्क कैरी करता है, यानी कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। और दूसरा म्यूचुअल फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो रिस्क कम कैरी करता है। तो कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट होता है कि वो किस माइंडसेट के हैं। कुछ लोग माइंडसेट के होते हैं अरे यार रिस्क लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5-10% नीचे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए पराग पारिक का उनके लिए क्वांट का फ्लेक्सी कैप बेहतरीन रहेगा। कुछ लोगों का दिल बहुत कमज़ोर होता है, वो कहते हैं यार मार्केट गिर गया, मैं 1% भी नीचे नहीं देख सकता, तो उस केस में पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप को जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो न्यूट्रल होके जाऊंगा, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा मैं पराग पारिक ही सेलेक्ट करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न भले ही कम मिले और जैसा भी मिले, पराग पारिक एक्चुअली कम स्कीम्स के साथ आते हैं और असेट साइज भी उनका बेहतरीन है। उनका शुरू से यही है कि हम थोड़ी सी स्कीम को लेकर के चलेंगे, पर हाँ थोड़ी स्कीम को लेकर के चलेंगे, पर हाँ रिटर्न एक कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म में बना के देंगे। आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ जाना है। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का कम है और इधर क्वांट के फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। होप सो कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है वापस से कमेंट कीजिए, मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन से मिल जाएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।